एक बाबा जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, जिन्होंने 108 से ज्यादा मंदिर बनवाए और जिनके आश्रम में सिर्फ दर्शन मात्र करने से ही स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे इन्फ्लुएंसर की जिंदगी बदल गई। कुछ लोग इन्हें हांडी बाबा बोलते थे तो कुछ लोग चमत्कारी बाबा। कौन थे ये बाबा? एक सिंपल लाइफस्टाइल, नो हाइप, नो रील्स, फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इनको फॉलो करती हैं। लेकिन क्यों? हैरानी की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाले संत के पास ऐसा क्या था जिसने हार्वर्ड के प्रोफेसर, टेक जायंट्स और बॉलीवुड स्टार को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बाबा लोग ऐसा क्या जानते हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी नहीं जानते? एक सिंपल साधु, ना पब्लिसिटी, ना सोशल मीडिया, ना बिजनेस एम्पायर, फिर कैंची धाम और नीम करोली बाबा बिना किसी सिंगल एड के एक फेमस पर्सनैलिटी कैसे बन गए? क्या ये सब सिर्फ एक हाइप है? क्या सच में नीम करोली बाबा के पास कुछ सीक्रेट पावर्स थी? क्या वो सच में भविष्य देख सकते थे, या उनके शब्दों में कोई ऐसा जादू था कि लोग उनके हर काम को चमत्कार मान लेते थे? और उनके भक्त सिर्फ फॉरेनर्स ही नहीं है, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े नाम आज उनके आश्रम पहुंच रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, नीम करोली बाबा के पास क्या सच में ही कोई चमत्कारी शक्तियां थी, या फिर ये सिर्फ कुछ कहानियां ही थी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई? और वो सबसे बड़ा राज क्या है कि स्टीव जॉब्स अमेरिका और यूरोप को छोड़कर भारत क्यों आए? बाबा के आश्रम में ऐसा क्या हुआ था कि फेसबुक का दिवालिया होने से बचा लिया गया था? कहीं ये कोई ऐसा सच तो नहीं है जो आज तक दुनिया समझ ही नहीं पाई? और जो इस सीक्रेट को जानते हैं वो आपको इस बारे में बताना ही नहीं चाहते। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। सदगुरु, ओशो, श्री श्री रविशंकर, ये नाम उन हस्तियों में से एक हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, बल्कि उन लोगों में से एक हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं। इनके आश्रम और फॉलोअर्स आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नीम करोली बाबा ऐसे सन्यासी नहीं थे। ना ही उन्हें पैसों की जरूरत थी, ना ही डिसाइपल्स की, ना ही उनका कोई संगठन था, और ना ही वो फेमस होने के लिए किसी स्टेज पर आते थे। फिर भी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर और रिच इन्फ्लुएंसर्स नीम करोली बाबा को भगवान का रूप मानते हैं। स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे बड़े टेक जीनियस बने, लेकिन जब लाइफ की सबसे बड़ी तलाश शुरू हुई तो उन्होंने किसी साइंटिस्ट या किसी बिलियनर की सलाह नहीं ली, बल्कि एक किताब पढ़ी और सीधा इंडिया आने का मन बनाया। ये सिर्फ सफर ही नहीं था, बल्कि एक तलाश थी एक ऐसे इंसान की जिनके बारे में उन्होंने उस किताब में पढ़ा था। आखिरकार स्टीव जॉब्स के पास कौन सी ऐसी बुक थी जिसको पढ़ने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर इंडिया आने का मन बना लिया था? बी हियर नाउ एक ऐसी बुक थी जो सिर्फ एक किताब ही नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, दुनिया को देखने का एक अलग ही तरीका था। इस किताब को लिखने वाले थे रामदास, जो पहले एक अमेरिकन प्रोफेसर थे जिनकी लाइफ ने बाबा से मिलने के बाद 360 डिग्री का टर्न ले लिया। रामदास की ये किताब जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी अपनी स्टोरी भी है, जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। स्टीव जॉब्स ने ये किताब पढ़ी और इसमें लिखी हर बात ने उनकी सोच को हिला कर रख दिया। स्टीव जॉब्स जो साइंस और लॉजिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो एक साधु में इतना इंटरेस्टेड हो गए थे कि अपनी लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चन को लेकर सीधा इंडिया पहुंच गए। और ये सिर्फ स्टीव जॉब्स की बात नहीं है। मार्क जकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ऐसे कई बड़े नाम नीम करोली बाबा से आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठता है, किसी संत के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसने दुनिया के सबसे तेज दिमाग और सबसे पावरफुल लोगों को बिना किसी लॉजिक और बिना किसी मार्केटिंग के अपनी तरफ खींच लिया? लेकिन कैसे? ना ही कोई स्ट्रेटेजी, ना ही कोई पब्लिसिटी, फिर भी दुनिया भर के लोगों को इनके आश्रम में आकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे मिल जाता है? इनका सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि बाबा नीम करोली के बहुत से किस्से आज भी इतने पॉपुलर हैं जिनको सुनकर ही लोग बाबा में इतनी श्रद्धा रखते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि उनका दिमाग कैंची धमाकर मानो खुल सा गया था। उन्हें अपनी लाइफ का असली पर्पस समझ में आ गया था। स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के आश्रम जाकर जो पीस और क्लैरिटी मिली, वही इंस्पिरेशन आज भी एप्पल के विजन और डिजाइन में देखने को मिलती है। सोचिए, एक टेक जीनियस भारत के एक छोटे से गांव में आकर अपने अंदर के कनेक्शंस को रिपेयर कर रहा था। और ये इंस्पिरेशन अकेले सिर्फ स्टीव जॉब्स को नहीं मिली थी, बल्कि स्टीव जॉब्स ने जब मार्क जकरबर्ग को बाबा के बारे में बताया था तो आगे चलकर इसी इंस्पिरेशन ने फेसबुक को भी बैंकरप्सी से बचा लिया था।
इसके बाद तो फेसबुक ने वो ग्रोथ हासिल की कि आज तक ये ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। बाबा नीम करोली के चमत्कारों के पीछे क्या राज था? क्या एक आम बचपन से लेकर एक अलौकिक सफर के बीच क्या उनकी कोई ऐसी कहानी छुपी है जिससे हम उनके चमत्कारों का सच पता कर सकें? आखिरकार नीम करोली बाबा का सफर कैसे शुरू हुआ? लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्या वो सच में एक अवतार थे? क्या एक इंसान जन्म से ही अलौकिक हो सकता है या फिर कुछ ज्ञान, समझ और शक्ति धीरे धीरे उसके अंदर आती है? गांव के एक साधारण इंसान से लेकर बाबा नीम करोली बनने तक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी पर ध्यान देना क्योंकि ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो अपने आप में बहुत अलग है। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास यूपी के एक गांव अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा एक जमींदार थे और उनका पूरा परिवार एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और बचपन से ही उनका नेचर बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब दूसरे बच्चे खेतीबाड़ी या खेल कूद में बिजी रहते, लक्ष्मी नारायण अक्सर एक कोने में शांत बैठकर कुछ ना कुछ सोचते रहते। उनके पेरेंट्स हैरान थे कि इतनी छोटी सी उम्र में वो मैच्योर इंसान की तरह आध्यात्मिक बातें कैसे कर लेते हैं। बचपन में ही उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, उनका इंटरेस्ट रिलीजियस बुक्स और स्पिरिचुअलिटी में और स्ट्रॉन्ग होने लगा। वैदिक स्क्रिप्चर्स और शास्त्रों की नॉलेज लेना उनका पैशन बन गया था। लेकिन उनकी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो सिर्फ 11 साल के ही थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनकी शादी राम बेटी शर्मा से करवा दी। लक्ष्मी नारायण शर्मा को गृहस्थ जीवन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए शादी करने के बावजूद वो अपना घर छोड़कर संन्यास की तरफ निकल पड़े। 7 साल तक वो गुजरात में रहे, जहां एक वैष्णव साधु ने उनका नाम लक्ष्मी दास से लक्ष्मण दास रख दिया और वहां के लोगों ने उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास रख दिया। लेकिन कुछ सालों बाद उनके पिता ने उन्हें घर वापस लाया। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। बाबा एक आम इंसान की तरह अपने परिवार को पालने के लिए खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन उनका मन अध्यात्म की तरफ ही लगा रहता था। और फिर उन्होंने मन बनाया कि जिस लाइफ को वो जी रहे थे उनकी लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। इसीलिए बाबा अब घर से एक बार फिर निकल जाते हैं और इस बार ऐसे निकले कि कभी वापस नहीं आए। 1935 तक वो लगातार तपस्या करते रहे। इसके बाद बाबा एक साधारण इंसान नहीं रहे, एक दिव्य पुरुष बन चुके थे। वो संन्यास के दौरान नॉर्थ इंडिया की बहुत सी जगह पर घूमते रहे और बाबा लक्ष्मण दास को नए नए नाम मिलते गए, जैसे हांडी वाला बाबा, टिकोनिया वाला बाबा और तेलैया बाबा। बाबा जहां भी जाते उन्हें कोई ना कोई नया नाम मिल जाता था। कहा जाता है कि इन्होंने अष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अष्ट सिद्धि का मतलब है कि बाबा के पास हनुमान जी की तरह 8 सुपर नेचुरल पावर्स थी। नीम करोली बाबा एक ऐसे साधु या योगी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो साइंस या लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं जहां उन्होंने बिना मैजिक ट्रिक के ऐसे काम किए हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। नीम करोली बाबा के जीवन में ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हुए हैं जो सिर्फ एक योगी की कहानी नहीं, बल्कि एक अद्भुत दिव्य शक्ति का प्रमाण भी है। और बाबा लक्ष्मी दास से नीम करोली बाबा बनने की कहानी भी बहुत खास है। एक बार की बात है, बाबा को किसी ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी कोच में बिठा दिया था, लेकिन उनके पास कोई टिकट नहीं था। तभी एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर बाबा के पास आया और उसने टिकट मांगा। टीसी बाबा को नहीं जानता था और ये टिकट चेकर उन स्ट्रिक्ट ऑफिसर में से था जो ड्यूटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जब उसने देखा कि एक साधु बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठा है, तो बिना कुछ सोचे समझे बाबा को जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा बिना किसी विरोध के नीचे उतर जाते हैं, लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ने की कोशिश की, इंजन अचानक रुक गया। रेलवे इंजीनियर्स ने सब कुछ चेक किया, लेकिन कोई दिक्कत समझ नहीं आई। कहीं कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। सब लोग हैरान थे। रेलवे इंजीनियर्स ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। जब घंटों तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही तो किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये सब कुछ नीम करोली बाबा की वजह से हो रहा होगा। रेलवे स्टाफ को लगा कि ये महज एक कोइंसिडेंस था, लेकिन जो टिकट चेकर अब तक बाबा को सिर्फ एक आम साधु समझ रहा था, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। टिकट कलेक्टर उनके पास भाग कर गया, माफी मांगी और ट्रेन में वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। बाबा ने शर्त रखी कि वो आगे से कभी भी साधु संतों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि जो ट्रेन पिछले कुछ घंटों से
से रुक गई थी, वो बिना किसी रिपेयर के बाबा से माफी मांगने के बाद एकदम चल पड़ी। और ये घटना नीम करोली स्टेशन की है, जहां बाबा इस जगह पर अगले 18 साल तक रहे और वहां के लोगों ने उन्हें नीम करोली बाबा का नाम दिया, जो आगे चलकर नीम करोली बन गया। बाबा के चमत्कार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस हो रहे थे। अमेरिका में इस दौरान हिप्पी कल्चर फैल रहा था, लोग स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के लिए अपने अपने रास्ते खोज रहे थे। रिचर्ड एल्पर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस प्रोफेसर थे, वो साइकोलॉजी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहे थे। वो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो एलएसडी जैसे साइकेडेलिक ड्रग्स के थ्रू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रिचर्ड एल्पर्ट एलएसडी को यूनिवर्सिटी के एक लैब में तैयार कर रहे थे। ये ड्रग्स इंसानी दिमाग को रियल वर्ल्ड से अलग कर देती है और इसी इल्यूजन को वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर 1967 में बाबा के एक अमेरिकन फॉलोअर भगवान दास ने रिचर्ड एल्पर्ट को नीम करोली बाबा के बारे में बताया। रिचर्ड एल्पर्ट को जानना था कि बिना एलएसडी के स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कैसे जुड़ सकता है। इसीलिए वो इंडिया आए और रिचर्ड एल्पर्ट जब पहली बार नीम करोली बाबा से मिले तो उनका मन एक ही सवाल से भरा था, क्या वो सच में एक रियल गुरु थे? इसका जवाब भी उन्हें इस तरह मिला कि वो शॉक्ड हो गए थे। दरअसल जब वो कैंची धाम उनके पास आ रहे थे तो रास्ते में वो तारों को देखते हुए अपनी माँ को याद कर रहे थे। ये बात तो उनके अपने मन में ही थी, उन्होंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। जब वो बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम तारों में अपनी माँ को ढूंढते हो। बाबा ने कहा कि वो जानते थे कि उनकी माँ की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। रिचर्ड बाबा को लेकर बहुत हैरान थे। वो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही कैंची धाम आए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें यहाँ और वक्त गुजारना चाहिए। रिचर्ड एल्पर्ट ने आज तक स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भी थ्योरीज बनाई हुई थी वो सब कैंची धाम में आने के बाद फेल होने लगी। एक बार उन्होंने बाबा को अपनी एलएसडी के बारे में बताया कि वो इसके साथ कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो बाबा ने ट्राई करने के लिए गोली मांगी। रिचर्ड ने एक गोली दी, लेकिन बाबा के ऊपर इस ड्रग का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बाबा के और मांगने पर रिचर्ड बाबा को ये समझाते कि बाबा इसकी 2 गोलियां एक साथ खाने से मौत हो जाती है। इससे पहले ही बाबा ने उनके हाथ से कुछ गोलियां सीधा अपने मुंह में डाल दी। रिचर्ड वहां दूसरे लोगों को बोल रहे थे कि जल्दी से इनको हॉस्पिटल ले चलो वरना कुछ ही देर में बाबा की मौत हो जाएगी। अब दुनिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर की बात पर लोग भी डर गए। वो बाबा से हॉस्पिटल जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन बाबा हंसते हुए उन सभी को इग्नोर कर रहे थे। जब घंटों तक कुछ नहीं हुआ तो रिचर्ड को समझ आ गया था कि बाबा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे समझना अभी बाकी था। अब रिचर्ड एल्पर्ट ने मन बना लिया था कि वो बाबा के पास इसी आश्रम में रुकेंगे और यहाँ रहते हुए बाबा नीम करोली से उन्हें एक नया नाम भी मिला। उनका नया नाम रामदास रखा गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक नई जीवन दिशा थी। अब रामदास का जीवन एक रिसर्चर का नहीं बल्कि एक सीकर का बन चुका था। रामदास यहाँ से वापस अमेरिका गए जहाँ वो लोगों को स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब समझा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एक बुक लिखी, बी हियर नाउ। ये किताब सिर्फ किताब नहीं थी बल्कि एक मूवमेंट बन गई थी जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया था। अपनी बाकी बची हुई जिंदगी में रामदास नीम करोली बाबा के उपदेशों का प्रचार करते रहे। उनका कहना था कि बाबा सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एनर्जी थे जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रामदास कहते थे कि बाबा की एक मुस्कुराहट ही सब कुछ बदल सकती है। जो भी बाबा से मिलता उसकी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रहती। नीम करोली बाबा और रामदास का रिलेशन सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं था बल्कि रामदास बाबा के बहुत करीबी बन गए थे। रामदास के माध्यम से नीम करोली बाबा का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा था और जहां रामदास खुद नहीं जा रहे थे वहां वही काम उनकी बुक कर रही थी। इसी बुक से इंस्पायर होकर अब एक ऐसा इंसान भारत आने वाला था जो फिलहाल उस वक्त तक बहुत परेशान था। उन सवालों का जवाब ढूंढना था जो अभी तक उसे परेशान कर रहे थे। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल की शुरुआत करने वाला था। जी हाँ, वो इंसान स्टीव जॉब्स थे जो रामदास की बुक पढ़कर इतने इंस्पायर हो गए थे कि वो बाबा के आश्रम आना चाहते थे। वो एक्साइटेड थे कि अगर रामदास में ही इतने बड़े बदलाव आ गए थे तो वो जगह कैसी होगी जहां से रामदास को अपनी लाइफ का असली मतलब समझ आ गया था। 1974 में स्टीव जॉब्स अपने फ्रेंड डैन कोटके के साथ कैंची धाम पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। उनके वहां पहुंचने से 1 साल पहले ही बाबा ने 1973 में समाधि ले ली थी। स्टीव जॉब्स को दुख तो बहुत हो रहा था कि अगर वो कुछ साल पहले यहाँ आ गए होते तो उन्हें साक्षात बाबा के दर्शन हो जाते। वो दुखी मन से बाबा के आश्रम में बैठे थे।
फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि उस आश्रम में अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी थी जिसे वो आंख बंद करके महसूस करना चाहते थे। स्टीव जॉब्स जब बाबा के आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे तो उन्हें अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स के सभी आंसर मिल गए। और स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि भारत आना और आश्रम के एक्सपीरियंस ने उनकी सोचने की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। स्टीव जॉब्स की तरह एक और इंसान थे जो अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। हम बात कर रहे हैं फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग की। वो स्टीव जॉब्स को अपना आइडियल मानते थे, इसीलिए जब फेसबुक दिवालिया होने के कगार पर था तो स्टीव जॉब ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। और मार्क जकरबर्ग जब भारत आए तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक इंटरव्यू के बाद कैंची धाम जाने का मन बना लिया था। उन्हें दर्शन करके सेम डे ही वापस लौटना था, लेकिन आश्रम का ऑरा देखकर वहां एक और दिन रुक गए। वहां पर मार्क जकरबर्ग ने क्या फील किया, वहां से वो आशीर्वाद में अपने साथ क्या लेके गए, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त के बाद फेसबुक की ग्रोथ का चार्ट एक्सपोनेंशियली ऊपर ही बढ़ता गया और मार्क जकरबर्ग ने कभी पीछे नहीं देखा। ये बाबा की कृपा थी या कोई चमत्कार, लेकिन बाबा से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें लोग आज भी नहीं भूले हैं। एक बार बाबा के आश्रम में अचानक एक भंडारा करने का प्लान बन गया, लेकिन आश्रम में घी नहीं था, तो आश्रम के लोग टेंशन में आ गए थे कि भंडारा कैसे होगा। वहीं दूसरी ओर जो लोग अभी तक कीर्तन कर रहे थे, बाबा ने उन्हें बोल दिया था कि सभी खाना खाकर ही जाना। तो कुछ लोग बाबा के पास गए और उन्हें स्थिति के बारे में बताया, और बाबा ने हंसते हुए कहा कि आश्रम के साथ साक्षात माँ गंगा बह रही है, मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर माँ गंगा से सच्चे दिल से अपनी परेशानी बताओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन आश्रम के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो बाबा के सामने चुपचाप खड़े रहे। फिर बाबा ने उन्हें समझाया कि खाली घी के डब्बे लेकर नदी के पास जाओ और माँ गंगा से प्रार्थना करो कि माँ आज हमारे पास घी नहीं है और भक्तों को खाना खिलाना भी जरूरी है, और जब हमारे पास घी आएगा हम वो पूरी सत्कार के साथ आपको वापस कर देंगे। जब कुछ लोगों ने ऐसा किया तो देखा जिन डब्बों में पानी लाया गया था उसमें अब घी भरा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद जब आश्रम में कहीं से घी आया तो घी को वापस नदी में डाला गया। लोग हैरान हो गए कि घी के डब्बों से पानी निकला, जिसे फिर गंगा माँ को वापस चढ़ाया गया। ऐसी ही एक और चमत्कारी स्टोरी बाबा के कंबल की भी है। नीम करोली बाबा हमेशा एक कंबल ओढ़कर रहते थे। रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जो 1943 की है और बाबा के चमत्कारी कंबल से जुड़ी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति के घर बाबा अचानक आ गए। जैसे ही बाबा ने कहा कि आज रात वो उन्हीं के यहाँ रुकेंगे, बुजुर्ग दंपति खुशी से भर गए। लेकिन एक समस्या थी, वो गरीब थे, उनके पास ना ज्यादा खाना था ना बाबा के लिए कोई बड़ी सुविधा थी। जो कुछ भी था उसी से उन्होंने बाबा का सत्कार किया। रात में खाना खाने के बाद बुजुर्ग दंपति खुद फर्श पर सो गए और बाबा को चारपाई पर सुला दिया, साथ में एक कंबल भी दिया और बाबा कंबल ओढ़कर सो गए। रात में अचानक बाबा जोर जोर से कराहने लगे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। बुजुर्ग दंपति घबरा गए लेकिन कुछ समझ नहीं पाए और बाबा से कुछ पूछने से डर भी रहे थे। धीरे धीरे रात कट गई और सुबह होने लगी। सुबह होते ही जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपना कंबल बुजुर्ग दंपति को दिया और कहा, इस कंबल को बिना खोले सीधा गंगा में प्रवाहित कर दो, पर ध्यान रहे इसे खोल कर देखने की गलती मत करना। दंपति बाबा की बात मानने को तैयार हो गए। उस वक्त बाबा ने एक और बात कही जो उनके मन में एक अजीब सा विश्वास भर गई, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने के अंदर वापस आ जाएगा। बुजुर्ग दंपति गंगा के किनारे जा रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि कंबल के अंदर लोहे जैसा कुछ भारी सामान था, लेकिन बाबा ने देखने से मना किया था, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद जैसे ही उनका बेटा बर्मा फ्रंट से घर लौटा, बुजुर्ग दंपति हैरान हो गए थे कि बाबा की बात सच हो गई थी। बात सिर्फ घर लौटने की नहीं थी, बल्कि उनका बेटा कैसे घर पहुंचा, असली कहानी तो वो थी। बेटा जब अपनी कहानी सुनाने लगा तब जो उसने बताया, उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, एक रात मैं और मेरी ब्रिटिश सेना की टुकड़ी जापान के फौजियों से घिरी हुई थी। हर तरफ गोलियां चल रही थी, सभी साथी मारे गए, बस एक मैं ही अकेला जिंदा बच गया। मुझ पर भी गोलियां चलाई गई लेकिन एक भी गोली मुझे नहीं लगी। ये बात उसी रात की थी जब बाबा बुजुर्ग दंपति के घर रुके हुए थे, कंबल ओढ़कर सोए हुए थे और कहरा रहे थे। बुजुर्ग दंपति को सब समझ आ गया कि नीम करोली बाबा की कृपा से उनका बेटा मौत के मुंह से वापस लाया गया था। इसी कहानी को रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है। उन्होंने इसी कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल का नाम दिया था। आज भी कैंची धाम में नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं क्योंकि वो हमेशा एक कंबल ओढ़ कर रखते थे। ये तो बाबा के चमत्कारी कंबल की कहानी थी, लेकिन बाबा सिर्फ चमत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने 108 से ज्यादा मंदिरों को बनाया भी था।
इसकी शुरुआत 1950 से ही हो गई थी, जब उन्होंने पहला मंदिर नैनीताल के पास हनुमानगढ़ी में बनाया था। कहते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर बनने से पहले एक शमशान हुआ करता था। ये जगह इतनी हॉन्टेड थी कि रात को क्या दिन में भी कोई इंसान वहां जाने से डरता था। उस जगह के बारे में लोगों ने जब बाबा को बताया तो बाबा ने वहां हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया और एक हॉन्टेड प्लेस को हनुमान जी का घर बना दिया, जहां आज भी लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। 1950 से लेकर 1965 के बीच बाबा ने भूमिधार, कैंचीधाम, वृंदावन, कानपुर और बहुत सी जगह पर मंदिर बनाए। सोचिए, एक साधु ने 108 मंदिर बनवा दिए और यहाँ हम सिर्फ एक घर बनाने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। और कैंची धाम के बनने की कहानी भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा नीम करोली जो भी काम करते थे, मानो हर बात में कोई ना कोई जादू होता था। एक दिन नीम करोली बाबा उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में घूम रहे थे। एक ऊंचा पहाड़, घने पेड़ और एक वीरान जगह। दूर एक चोटी पर अकेला आदमी बैठा था। बाबा ने उसे देखकर जोर जोर से पुकारा, पूरन यहाँ नीचे आओ। पूरन को लगा कोई उनका जानने वाला होगा तो नीचे आए। जब नजदीक जाकर देखा तो वो बाबा को पहली बार देख रहे थे। वो हैरान थे कि बाबा को उनका नाम पता कैसे चला। बाबा ने बिना कुछ पूछे ही पूरन को बता दिया कि उन दोनों का रिश्ता कई जन्मों पुराना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार शरीर चेंज हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। फिर बाबा ने पूरन से कहा कि जाओ घर से खाना लेकर आओ और आते समय कुछ लोगों को भी साथ लेते आना। पूरन को एहसास तो हो गया था कि बाबा कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं थे और ये बात बाकी गांव वालों को भी बता दी। थोड़ी देर में कुछ गांव वाले बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा ने उन्हें पास ही एक जगह पर खुदाई करने को कहा। लोगों ने वही किया जो बाबा उनसे करवा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो वहां पर मौजूद किसी भी इंसान ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उन्हें एक गुफा दिखाई दी जहां धुनी से धुआं बाहर आ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये धुनी अभी कुछ देर पहले ही जलाई गई हो। गांव के लोग हैरान थे कि उन्हें आज तक इस जगह के बारे में क्यों पता नहीं चला। फिर बाबा ने बताया कि ये जगह किसी तपस्वी साधु की थी और अब यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया जाएगा। और अब यहाँ जो रोड बनाया गया है वो एक ऐसा क्रॉसिंग सेक्शन है जो ऊपर से देखने पर एक कैंची की तरह दिखाई देता है। उसी वजह से इसे कैंची जगह कहा जाता है और आश्रम को कैंची धाम बोलते हैं। 1964 में कैंची धाम बनकर तैयार हो गया और 15 जून 1964 को इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 1964 में कैंची धाम बनकर तैयार हो गया और 15 जून 1964 को इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। इसीलिए 15 जून को इस आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर हर साल इस दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि बाबा जी की पत्नी रामबेती शर्मा भी 15 जून को ही इस दुनिया को छोड़ कर गई थी। और फिर 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने वृंदावन में अपनी आखिरी सांस ली। वैसे तो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे जहां उन्हें डॉक्टर्स ऑक्सीजन मास्क लगा रहे थे, लेकिन बाबा ने किसी भी तरह का इलाज करवाने से मना कर दिया और कहा कि अब उनके जाने का टाइम आ गया है और उनके जाने की तैयारी की जाए। कुछ सालों पहले तक कैंची धाम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से अनुष्का और विराट कोहली के सोशल मीडिया हैंडल्स पर कैंची धाम की फोटोज वायरल हुई हैं, तब से यहाँ पर हर साल लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसी पीसफुल जगह पर लोग स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा पिकनिक मनाने आते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यही हाल अब कैंची धाम का भी हो रहा है। लोग अपना कचरा हर जगह ऐसे फैला रहे हैं जैसे मानो वो अपने घर से गंदगी उठाकर इतनी दूर सिर्फ डंपिंग के लिए आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अल्कोहल और दूसरे नशे करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल लोकल्स का भी है। वो भी 10 की चीज 100 में बेच रहे हैं। वो भी बाबा के आश्रम को अब टूरिज्म की तरह देख रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि बाबा ने इस मंदिर को नदी किनारे इसलिए बनाया था ताकि लोग नेचर के नजदीक रहकर ध्यान लगा सकें, ताकि उन्हें अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त हो सके। लेकिन लोग उस जगह को ही गंदा कर रहे हैं। बाबा नीम करोली का सबसे बड़ा मूल मंत्र था कि लोगों में सेवा भाव होना चाहिए ताकि सब एक दूसरे की मदद करें। लेकिन आश्रम सेवा केंद्र की जगह धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। बाबा ने ये जगह शांति और ध्यान के लिए बनाई थी, कचरे के लिए नहीं। और आज यहाँ श्रद्धालुओं से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स दिखाई देते हैं। पर सोचो, बाबा ने बिना शोर किए 108 मंदिर खड़े किए और लोगों की सेवा की, तो हम भी थोड़ा सा योगदान सफाई रखकर दे सकते हैं। वहाँ के शांत एनवायरनमेंट को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।